नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उतार चढ़ाव के बीच बाजार में लगातार 9वें दिन दबाव। निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 22,800 के नीचे। बैंक निफ्टी भी नरम। मिड कैप स्मॉल कैप्स में रिकवरी की कोशिश हुई नाकाम। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 7% से ज्यादा उछला। आज के बिग स्टॉक्स में जीएसके फार्मा में जोरदार एक्शन। 16% उछलकर बना हीरो ऑफ द डे। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 35% और रेवेन्यू 18% बढ़ा। मार्जिन में भी 3% की बढ़त। आवाज स्पॉटलाइट जुबिलेंट फूड्स में भी खरीदारी। जेनटेक में 20% का लगा लोअर सर्किट। कंपनी के Q3 नतीजे कमजोर। ऑर्डर बुक में भी निराशा। सेंको गोल्ड एजीएस ट्रांजैक्ट में भी 5 से 10% की गिरावट। M&M की इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9e और BE6 की बम्पर बुकिंग। M&M ने में नहीं भर पाई जोश। शेयर में करीब 4% गिरावट। वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। हालांकि शेयर पर ब्रोकरेज हाउसेस हैं बुलिश। नॉर्मल और सिटी ने दिए हैं करीब 3700 के लक्ष्य। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित सालाना इंडिया कॉन्फ्रेंस में रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भारत के ओलंपिक्स मेजबानी का ठोका दावा। कहा, भारत जल्द होगा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, इसीलिए मिलना चाहिए मौका। संबोधन में बोली, 2036 में मिला मौका तो अब तक के ग्रीनेस्ट ओलंपिक्स का होगा आयोजन। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री बने हुए हैं। क्विकली मार्केट का पहले एक्शन लेकर आते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बाजार का मूड देखें तो वॉलेटाइल है। सुबह से ही गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी जरूर मार्केट कर रहा है, लेकिन ऊपर नीचे के दायरे लगातार बने हुए हैं। इस समय निफ्टी एक दायरे में ट्रेड करते हुए लेकिन 22,877 पर कारोबार कर रहा है। सिमिलरली देखें बैंक निफ्टी को आज के सेशन में, तो यहाँ भी एक दायरे में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी है। हल्के दबाव के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। 176 अंक नीचे है निफ्टी बैंक। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप्स भी वॉलेटाइल ही हैं। डेज लो से थोड़ा संभलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी दबाव में ही है। 0.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स है, 250 पॉइंट नीचे। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर देखेंगे आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो वो भी नेगेटिव ही दिखाई देगा आज के सेशन में, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट हो या फिर फ्रंट लाइन इंडाइसेस हो, दबाव सभी में देखने को मिल रहा है। इसीलिए बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कम है इन कंपैरिजन टू गिरने वाले स्टॉक्स की। एनएससी स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं एक बार और फटाफट से देखते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। 586 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 2038 स्टॉक है जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूशंस और आपके सामने लेकर आते हैं, उसके बाद सेक्टोरल परफॉर्मेंस की ओर रुख करेंगे। अगर आप निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे आज के सेशन में, हालांकि वॉलेटाइल जरूर है, लेकिन थोड़ा सपोर्ट हमें बैंक्स की तरफ से आते हुए दिखाई दिया है। रिलायंस की तरफ से 22 अंकों का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पर एचडीएफसी बैंक। रिलायंस 10 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडसइंड बैंक में 6 अंकों का, पावर ग्रिड 4 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड करते हुए वहीं M&M, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखेंगे तो एक्सेप्ट निफ्टी फार्मा इंडेक्स है आज जो हरे निशान में कारोबार कर रहा है। इसके अलावा सभी सेक्टर्स लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गिरावट हम निफ्टी ऑटो इंडेक्स में देख रहे हैं, 1% नीचे है। ऑलमोस्ट 1% के लॉसेज, 0.1% के लॉसेज निफ्टी आईटी में है। निफ्टी एफएमसीजी, रियल्टी, पीएसयू बैंक सभी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी फार्मा एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और इसमें भी ग्लेक्सो जैसे स्टॉक्स को पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है जो कि जोरदार मोमेंटम में है। ग्लेनमार्क फार्मा जैसे स्टॉक्स काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आज के सेशन में। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज की इस तेजी में। लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं ट्रेडिंग की, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण, गुड आफ्टरनून। पहले तो बताइए इंडेक्स पर क्या रहा है आपकी टिल मार्केट क्लोजिंग? दायरे में ही ट्रेड एक्सटेंड होते हुए दिखाई देगा? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, मुझे लग रहा है मार्केट काफी दिनों से गिर रहा है और ओवरऑल काफी ओवरसोल्ड चार्ट्स पे भी नजर आ रहा है। इवन डेरिवेटिव्स डेटा देखते हैं तो वहां पे भी एक बाउंस आने की आशंका नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है मार्केट में आज के लिए अगर बात करते हैं तो कोई शॉर्ट की राय नहीं है। जिनके भी लॉन्ग पोजीशंस है, 22,750 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। एक बाउंस ड्यू है, हो सकता है वो बाउंस 22,950, 23,000 तक आता हुआ नजर आए। इसलिए निफ्टी पे यही रहा है कि शॉर्ट करने की सलाह नहीं है जब तक 22,750 नीचे में वापस नहीं निकलता। कोई शॉर्ट की सलाह नहीं है। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर्स है जो मार्केट में निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी को यहाँ से लॉन्ग भी कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 22,750, 22,750, 22,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उसके नीचे जाएगा तो अगेन अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है। ऊपर में 22,950, 23,000 वहां तक मार्केट जा सकता है। तो ओवरऑल रेंज बाउंड सेशन रह सकता है, थोड़ा पॉजिटिव बायस है।
और 22,750 का स्टॉप लॉस निफ्टी के ट्रेडर्स को जरूर लगाना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी, कुछ ट्रेड्स निकालने हैं क्या आपने? देखिए स्टॉक्स ऐसी चुने हैं जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो हैवेल्स में मुझे लग रहा है अपने मेजर सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, 1515 के आसपास का करंट मार्केट प्राइस है। तो हैवेल्स को बाई करने की सलाह है, 1497 का स्टॉप लॉस लगाए और 1570 का टारगेट रखें। मुझे लग रहा है हैवेल्स एक अच्छा कैंडिडेट है शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए, तो हैवेल्स करंट लेवल पर बाई करके चल सकते। ओके, तो हेवल्स एक स्टॉक जहां पर ट्रेड आप ले सकते हैं। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो दिन के ऊपरी स्तर पर कर रहा है कारोबार, 1% की बढ़त के साथ 1515 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और मिड कैप्स के स्टॉक्स लेकर आते हैं आपके सामने, यानी बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स जहां पर आज एक तेजी मंदी देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं कुछ गिरने वाली पॉकेट्स के साथ। मेटल्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। हिंदुस्तान जिंक 2% नीचे आज के कारोबार में। कल्याण स्टील साथ ही सेल, नाल्को यहाँ भी प्रेशर के साथ ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो 2-2.5% तक की कमजोरी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है आज के सेशन में। मेटल्स के अलावा रियल्टी स्टॉक्स देखेंगे तो अजमेरा रियल्टी 5% नीचे, कोल्टे पाटिल 3.5% नीचे, पूर्वांकरा ब्रिगेड यहाँ भी गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है आज के सेशन में। तो रियल्टी स्टॉक्स तो इनफैक्ट इंडेक्स भी 0.1% नीचे ही है। पीएसयू बैंक स्टॉक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2% नीचे, 2% नीचे यूको बैंक, आईओबी 1.5% नीचे और 2% नीचे बैंक ऑफ इंडिया कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो बैंक स्टॉक्स में भी प्रेशर क्लियरली देखने को मिला है। ऑटो एंड स्टडी स्टॉक्स में प्रिकॉल, टर्बरस, वैरोक इंजीनियरिंग, संधारटेक गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। 9-9.5% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है आज के सेशन में। फार्मा में कुछ और स्टॉक्स दिखाएं आपको जो कि गिरने वाले स्टॉक्स, उसमें ऑर्किड फार्मा, वेस्ट कोस्ट, रेडियो खेतान, सुप्रीम इंडस्ट्रीज जो प्रेशर के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। बढ़ने वाले स्टॉक्स क्विकली दिखाते हैं। फार्मा को ही बिलोंग करते हुए मेजरली जीएसके फार्मा 17% ऊपर, 17% ऊपर ही ऑलमोस्ट गोड्रे फिलिप्स है। जुबिलेंट फार्मोवा में 5% की तेजी, ग्लेनमार्क फार्मा भी 4.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। तो ये रुझान रहा आज का मिड कैप्स का। सिर्फ फार्मा ऐसी पॉकेट है जहां पर थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन बाजार का फोकस आज मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स पे बना हुआ है। रिजल्ट्स के बेसिस पे नतीजे हों, खबरों वाले स्टॉक्स हों, वहां पर हम उसी तरीके का रिएक्शन देख रहे हैं जिस तरीके की खबरें आई हैं। क्या है कारण, इस पर हम बातचीत करेंगे। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स आपके सामने लेकर आते हैं। हमारे साथ मिताली बनी है और साथ ही साथ यतिन मोता है। सबसे पहले यतिन के पास चलते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि आज कौन से वो स्टॉक्स हैं जो एक्सीडेंट ऑफ द डे बने हैं। बताइए यतिन, कौन से शेयर्स हैं, जेंटेक स्पेशली, जो इतनी गिरावट देखने को मिली है, उसके पीछे कारण क्या है और कौन से स्टॉक्स हैं आपकी लिस्ट में? देखिए, सबसे पहले जेंटेक की बात करते हैं और अगर हम जेंटेक की बात करें तो यहाँ क्लियरली आपने एक 20% का लोअर सर्किट देखा है। सिक्वेंशियल बेसिस पे रिजल्ट्स काफ़ी कमज़ोर हैं, जिसके कारण बाजार में आप इतनी बड़ी मंदी देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम डीग्रोथ की बात करें तो मार्जिन्स और जो रेवेन्यू जो स्केल है, यहाँ आपने दोनों ही तरफ डीग्रोथ होती हुई देखी है और नेट प्रॉफिट जो है वो आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अदर इनकम का कंपोनेंट है। अगर हम Q3 के स्टैंड अलोन प्रॉफिट की बात करें तो सिक्वेंशियली लगभग 41% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है और प्रॉफिट लगभग 39 करोड़ के आसपास आया है। और रेवेन्यू की बात करें तो सिक्वेंशियली 40% से ज़्यादा गिर के 141 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा की आपको सेल्स रेवेन्यू आती हुई नज़र पड़ी है। इसके बावजूद कि मैनेजमेंट को लगता था कि आगे जाके स्केल अप होगा और ओवरऑल बेसिस पे नए ऑर्डर्स के चलते आपको रेवेन्यू में मोमेंटम दिखाई देगा, कहीं ना कहीं गाइडेंस के मुकाबले थोड़ी बहुत निराशा हाथ लगी है, जिसके बाद स्टॉक में एक बड़ा 20% का लोअर सर्किट आप देख रहे हैं। ओके, तो जेंटेक की बात तो की यतिन ने, लेकिन यतिन और भी स्टॉक्स हैं, फिर चाहे वो सेंको गोल्ड हो या एजीएस ट्रांजैक्ट हो, वहां पर गिरावट क्यों देखने को मिली है? जी, तो देखिए दीपाली, सेंको गोल्ड की बात करें तो यहाँ रिजल्ट्स में बहुत बड़ा एक नेगेटिव सरप्राइज आया है मार्जिन्स को लेके। Q3 के जो मार्जिन्स हैं बड़े मिस के आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक जो अनुमान था उससे काफ़ी कमज़ोर नतीजे आए हैं। अगर हम स्टॉक की बात करें तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ही 30% से ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी स्टॉक 12% नीचे है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 70% का डिक्लाइन है और अगर आप इसको एडजस्ट भी कर लें फिर भी आपको एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। कंपनी ने इस क्वार्टर में 70 करोड़ का घाटा बताया है हेजिंग और कस्टम ड्यूटी रिलेटेड एक्सपेंसेस में, क्योंकि अगर आपको पता है तो कंपनी जो हेजिंग पॉलिसी करती है और जो कस्टम ड्यूटी में बदलाव हुए थे उससे बहुत सारी कंपनीज ने पहले प्रोविजंस बना लिए थे, लेकिन इस कंपनी ने एक लैग के साथ प्रोविजन बनाया और 70 करोड़ का बनाया, जिसके बाद स्टॉक में एक नेगेटिव सरप्राइज आप देख रहे हैं। स्टॉक अभी लगभग 314 रुपये अपने IPO प्राइस से नीचे ट्रेड करता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। चलिए, तो ये रहे वो स्टॉक्स जहां पर गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिली है। लेकिन मिताली हैं
हमारे साथ मिताली से भी पूछेंगे, लेकिन नितिन के पास एक और स्टॉक है एजिस ट्रांसैक्ट का, वहां भी भारी गिरावट है। क्विकली बताइए यतिन एजिस ट्रांसैक्ट के बारे में। जी, यहाँ तो कहानी अलग है। कंपनी के थर्ड क्वार्टर में एक लॉस आया है 194 करोड़ का, और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको समय पे सैलरी नहीं दे पा रही है, जिसके कारण जो इनका एटीएम रिफिल का जो बिजनेस है इसको एक बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉयज़ जो है वो एटीएम को रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी के 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और कुल मिला के 4 इंडिविजुअल्स ने अभी रेजिग्नेशन और इस्तीफे भी दिए हैं। अगर हम मनी कंट्रोल की रिपोर्ट्स माने तो बहुत जल्द लेंडर्स जो है कंपनी को एक एनपीए घोषित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देनदारी है कंपनी के ऊपर और लॉसेस कंटिन्यूसली हो रहे हैं। 1000 से 1500 करोड़ का जो कैश मैनेजमेंट कंपनी के पास पड़ा हुआ है, जो कैश कंपनी के पास पड़ी हुई है दूसरी बैंकों की, ये भी अभी एक क्वेश्चन मार्क में है, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद ये कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं या कंपनी ने साइफन ऑफ कर लिए होंगे, या ये जो है इसका पता नहीं लगा पा रही है कंपनी। तो ये एक रिस्क है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे एटीएम्स जो कंपनी मैनेज करती है वो एम्प्टी चल रहे हैं, और बैंकों ने अब आरबीआई की तरफ कंप्लेंट देने की भी धमकी दे दी है। तो एक तरफ है बैलेंस शीट की प्रॉब्लम, एक तरफ है प्रॉफिट लॉस की प्रॉब्लम, और एक तरफ कस्टमर की भी प्रॉब्लम आ रही है। तो कंपनी अगर हम देखें तो सब तरीके से गिरी हुई है। और अगर हम स्टॉक की बात करें तो लोअर सर्किट पर स्टॉक आपको दिखाई पड़ रहा है। लोअर सर्किट पर स्टॉक कारोबार करते हुए सेंको गोल्ड और जेनटेक में भी भारी लॉसेस आज के कारोबार में देखने को मिल रहे हैं। 3 स्टॉक्स हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे। लेकिन अब बात करेंगे उन स्टॉक्स की जो आज ब्लैक लिस्टर मार्केट में भी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और उसमें पहला है मेघमानी ऑर्गेनिक्स। मिताली बताइए क्यों बना हीरो ऑफ द डे मेघमानी ऑर्गेनिक्स? तो इस शेयर में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिसके कारण पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं मार्केट में। दरअसल एक केमिकल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। तो अगर वो ड्यूटी लगाई जाती है तो वो 5 साल तक वैलिड रहेगी। साथ ही जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है जैसे कि MOL, वो इसके सीधा साधा यहाँ पे फ़ायदेमंद स्टॉक नज़र आ सकता है। जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है उसका प्राइस अभी करंटली 170 से 180 रुपया प्रति केजी चल रहा है, और अगर ड्यूटी लग जाती है तो उसके बाद इसकी प्राइसेस में हमें उछाल देखने को मिल सकता है। करीबन 210 से 225 रुपया प्रति केजी तक ये पर्टिकुलर केमिकल देखने को मिल सकता है, जिसके कारण हमें MOL के रेवेन्यू में पर यूनिट बूस्ट देखने को मिल सकता है। इंप्रूव प्राइसेस के साथ ही MOL का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ने की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है, जो कि अभी 30 से 35% की कैपेसिटी यूटिलाइज करता है। इस ड्यूटी के लगने के बाद यहाँ पे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 70 से 75% तक बढ़ सकता है। साथ ही प्राइसेस इंक्रीज से MOL का जो एबिटा है वो FY26 में हमें 40 से 45 करोड़ का इंप्रूवमेंट भी ला के दे सकता है, जो कि अभी कंपनी का एबिटा हमें लॉस में सस्टेन करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा बेहतर प्राइसिंग और हाई यूटिलाइजेशन से जो एबिटा मार्जिन है वहाँ पे भी हमें 14 से 15% की इंप्रूवमेंट संभव नजर आती है। और MOL के वॉल्यूम्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी हमें 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स की इंक्रीमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स आज पॉजिटिव सेंटिमेंट दे रहे हैं, जिसके कारण आज ये स्टॉक हमें ग्रीन में अच्छा खासा ट्रेड करता नजर आ रहा है। ओके, तो ये बात है मेघमानी ऑर्गेनिक्स की। 7% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। चलिए एक ब्रेक का वक्त हुआ है मिताली, लेकिन आप बनी रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक और स्टॉक है जो एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वो है GSK फार्मा का। ये स्टॉक क्यों दौड़ा है, डिटेल्स डाइव इन करेंगे और मिताली से करेंगे चर्चा। एक ब्रेक के उस पार जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, मिताली हमारे साथ बनी हुई हैं। मार्केट्स का मूड देखें तो दायरे में ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इंटैक्ट है मार्केट में, लेकिन वही स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं ज़्यादातर पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स पर, जहां पर जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो हमने आते हुए देखा है, खबरों का इम्पैक्ट हो या फिर अर्निंग्स का ही इम्पैक्ट क्यों ना हो। और इसी कड़ी में एक और स्टॉक है, वो है GSK फार्मा का, जो कि बिगड़े हुए बाजार में भी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 17-18% ऊपर है ये स्टॉक। क्यों ऊपर है, क्या कारण है, समझाने के लिए मिताली है। बताइए मिताली। तो Q3 के इसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स के बाद आज काफ़ी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दरअसल इनके रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 18% की ग्रोथ देखने को मिली है सालाना बेसिस पे। साथ ही जो मुनाफा है वो भी 35% के साथ बढ़ोतरी करता नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अलावा जो मार्जिन है वो इस क्वार्टर में 30.7% के नजर आए, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 27.1% के देखने को मिले थे। तो यहाँ पे भी मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा जो उसके सारे सेगमेंट्स है उसके परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहे, और कॉस्ट कम होने के कारण हमें मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके
इसके अलावा मैं बात करूँ जनरल मेडिसिन सेगमेंट की, तो वहाँ पे वॉल्यूम में भी हमें 11% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली और मैनेजमेंट का मानना है कि ये मार्जिन्स आगे आने वाले टाइम में भी सस्टेन करते नजर आएंगे। इसके अतिरिक्त एक H1 FY26 में 2 ऑन्कोलॉजी ब्रांड्स कमर्शियल भी लॉन्च करने वाली कंपनी, पहले ये कमर्शियल्स FY25 में लॉन्च होने वाले थे, लेकिन अब मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है कि आने वाले FY26 के फर्स्ट हाफ ईयर में ही ये लॉन्च होते नजर आएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स आज अलाइन होकर कंपनी को 20% का भी इसमें अपर सर्किट हमें देखने को मिला था और अभी 18% तक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में। बिल्कुल, अब तो ऑलमोस्ट 19% की तेजी के साथ ये ट्रेड कर रहा है। क्यों फैक्टर्स, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तमाम बातें मिताली ने यहाँ समझाई। थैंक यू मिताली, डिटेल्स शेयर करने के लिए। रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लेकर आए खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब लेकर आएंगे आपके सामने खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते जो मुकाबला शुरू हुआ है वो इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर, फिनबेरा मैनेजमेंट की मधु बंसल और एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे के बीच में। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। तो पंकज और मधु बराबरी पर हैं पहले पायदान पर 0.95% रिटर्न्स के साथ। रूपक का पोर्टफोलियो -2.1% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे नारायण हृदयालय के ग्रुप CFO संध्या जे से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।